अडानी समूह के चेयरमैन और भारत के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी के लिए हाल के दिनों में एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अमेरिका में न्यूयॉर्क की एक अदालत में गौतम अडानी समेत 7 अन्य लोगों पर $250 मिलियन की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये मामला अडानी समूह के सोलर पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप है कि इन लोगों ने अधिकारियों को रिश्वत देकर एक बड़े प्रोजेक्ट को हासिल करने की कोशिश की। न्यूयॉर्क की अदालत में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों ने करीब $250 मिलियन से अधिक की रिश्वत दी थी ताकि वे अगले $2 अरब के सोलर पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट को अपने नाम कर सकें। यह प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी सोलर पावर प्लांट्स में से एक माना जा रहा था। अदालत का कहना है कि अडानी समूह और अन्य आरोपियों ने न केवल रिश्वत दी थी, बल्कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए कई सरकारी अधिकारियों को भी फंसा लिया था। आरोपियों पर यह भी कहा गया है कि उन्होंने दस्तावेजों में हेरफेर की और अधिकारियों को अपनी तरफ लाने के लिए गलत तरीके अपनाए। गौतम अडानी के अलावा जिन अन्य 7 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, उनमें अडानी समूह के उच्च पदस्थ अधिकारी और कुछ विदेशी साझेदार भी शामिल हैं। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक सरकारी मंजूरी और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत दी थी। अदालत में दाखिल की गई याचिका में यह भी कहा गया कि इन लोगों ने बड़ी रकम की घूस देकर सरकारी प्रक्रिया को प्रभावित किया और अपनी कंपनी के फायदे के लिए गलत तरीके से काम किया। अमेरिका में गौतम अडानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) द्वारा दायर अभियोग ने अडानी समूह के भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति JPC बनाने की कांग्रेस की मांग को मजबूत कर दिया। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अडानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ अमेरिका में दायर अभियोग भारत सरकार के भ्रष्टाचार और सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन की जांच की आवश्यकता को दर्शाता है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि कांग्रेस ने जनवरी 2023 में अडानी समूह पर एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की थी। इस संबंध में हम अडानी के HAH की श्रृंखला में 100 से अधिक प्रश्न उठाए थे, जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। इन सवालों में अडानी समूह के विभिन्न घोटालों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पसंदीदा व्यवसायी के बीच घनिष्ठ संबंधों के तथ्य पर प्रकाश डाला गया। अडानी समूह ने इन आरोपों का खंडन किया है और इसे पूरी तरह से निराधार बताया है। समूह ने एक बयान जारी कर कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और वे इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अडानी समूह ने यह भी कहा कि वे पूरी पारदर्शिता के साथ अपने सारे प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रहे हैं और किसी भी गलत तरीके से प्रोजेक्ट हासिल करने का सवाल ही नहीं उठता। न्यूयॉर्क की अदालत ने इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी है और अब यह देखना होगा कि अदालत में क्या निर्णय आता है। यदि आरोप साबित होते हैं तो ये गौतम अडानी और उनके समूह के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी चुनौती बन सकती है, जो उनके बिजनेस और प्रतिष्ठा पर गहरा असर डाल सकती है। साथ ही इस मामले से भारतीय उद्योग जगत में भी हलचल मच सकती है, क्योंकि अडानी समूह का नाम कई महत्वपूर्ण और बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। भारत में भी इस मामले को लेकर अडानी समूह की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि अडानी समूह ने हमेशा अपने कारोबार को पारदर्शी और कानूनी ढंग से चलाने का दावा किया है, लेकिन इस नए आरोप के बाद उनकी छवि पर असर पड़ने की संभावना है। वहीं गौतम अडानी और अडानी समूह के लिए मुश्किल समय साबित हो सकता है, लेकिन यह भी सत्य है कि अडानी समूह की ताकत और प्रभाव के चलते इस मामले में कई मोड़ आ सकते हैं। अदालत का फैसला इस पूरे मामले की दिशा तय करेगा और उसके परिणामों का असर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत पर भी पड़ेगा। इस समय सबकी नजरें न्यूयॉर्क की अदालत और अडानी समूह पर हैं।